सर दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे। तो दोस्तों, आज हम पुणे का जो यशवंतराव चव्हाण लॉ कॉलेज है, YCL, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम पूरे डिटेल्स देखेंगे। उसमें कोर्सेज, फीस, स्टूडेंट के रिव्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो में, ताकि आपको कॉलेज के बारे में जो अंदर की बातें हैं वो पता चल सके, जो रियलिटी है कॉलेज की वो आपको पता चल सके। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर क्या है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, कट ऑफ्स कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, स्कॉलरशिप्स कौन से अवेलेबल है, और कुछ फ़ोटोज़ भी हम इस कॉलेज के बारे में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यशवंतराव चव्हाण लॉ कॉलेज जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज बट गवर्नमेंट एडेड, ठीक है। गवर्नमेंट का सपोर्ट इस कॉलेज को है, इसलिए इसकी जो फीस है वो बाकी लॉ कॉलेजेस से कम है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1978 का है, और इस कॉलेज का पहला नाम अलग था, लेकिन बाद में चेंज कर यशवंतराव चव्हाण एक बहुत बड़ी हस्ती है महाराष्ट्र में, तो उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है हमारा, जो महाराष्ट्र का स्टेट CET लॉ जो है वही है। कोर्सेस 4 डिग्रीज एंड 6 कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट टाइप की अगर बात करें तो एफिलिएटेड कॉलेज है पुणे यूनिवर्सिटी का। अप्रूवल्स BCI और UGC का अप्रूवल है। जेंडर कोएड, फैकल्टी काउंट 18, और कैंपस साइज़ की अगर बात करें तो 66 एकर्स का बड़ा कैंपस साइज़ यहाँ पर है। यहाँ पर अगर कोर्सेज़ की बात करें तो जनरली सभी कॉलेज में सभी कोर्सेज़ लॉ के जो है अवेलेबल है। तो वैसे यहाँ पर BLLB जो 5 ईयर लॉ है, LLB जो 3 ईयर लॉ है, LLM जो कि मास्टर्स है LLB और BLLB के बाद 2 साल का, और DTL, DLL और DIPR कुछ डिप्लोमाज है 1 साल के। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिख रहा होगा। BLLB जो कि 5 ईयर लॉ कोर्स जो आफ्टर 12th ही किया जाता है, तो यहाँ पर 12th में आपको मिनिमम 45% चाहिए उसका, ठीक है। अगर कास्ट या कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर 40% मिनिमम चाहिए। LLB जो ग्रेजुएशन के बाद जनरली की जाती है, जनरली मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही की जाती है, तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी में हो तो 40% मिनिमम। LLM जो कि LLB और BLLB के बाद किया जाता है, तो ये मेरिट बेस्ड रहता है जनरली एडमिशन उसका। तो आपके मार्क्स के ऊपर और जो भी जितना भी मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसी हिसाब से यहाँ पर एडमिशन होगा। DTL, DLL और DIPR, तो यहाँ पर 12th के बाद आप ही यहाँ पर डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर फीस की बात करें और सीट्स की बात करें तो भी LLB की जो सीट्स है 300 सीट्स है, और ट्यूशन फीस 61.61K यहाँ पर टोटल फीस है, टोटल 3 साल की। BLLB की बात करें तो 240 सीट्स अवेलेबल है, और टोटल ट्यूशन फीस है 90,000। अगर हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करें फॉर LLB, BLLB एंड फॉर LLM एंड डिप्लोमा प्रोग्राम, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको MHCET लॉ का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आप 12th के वक्त उसका मतलब जब 12th के एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं फाइनल, तब इनका कुछ जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाता है। फिर उसका फॉर्म भरने के बाद डेट्स वगैरह तो आती ही रहती है, फिर आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड में परसेंटाइल सिस्टम अभी चालू है, तो परसेंटाइल के हिसाब से आपको अपना परसेंटाइल मिलेगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, MHCET सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपने MHCET लॉ का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसी वेबसाइट पर आपको एडमिशन्स के कैप राउंड निकलेंगे। कैप राउंड 1, 2, 3, कैप 1, कैप 2, कैप 3 से राउंड्स निकलते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कैप राउंड में एक कॉलेज की जो एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी है आपके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज फर्स्ट नंबर पर मिलना, मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए उसकी एक लिस्ट आपको देना पड़ेगी। तो फिर अगर कॉलेज आपको आपका जो एप्लीकेशन है अगर आप एक्सेप्ट करती है, तो उसके बाद आपको कॉलेज विज़िट करना पड़ेगा। फिर उनकी जनरली एक ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, वहाँ जाकर एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन फ़ीस
और फिर प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। यही जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर एलएलएम और डिप्लोमा की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डिप्लोमा सीधा 12th के बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा एंट्रेंस वगैरह नहीं रहता, और एलएलएम में भी कोई एंट्रेंस वगैरह टेस्ट नहीं रहता, मेरिट बेस्ड एडमिशन्स हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 10th और 12th के मार्कशीट्स की ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उन्होंने लिखा है तो ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिजर्व कैटेगरी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और भी कुछ चीज़ें जैसे कि एलसी, लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो भी है वो भी चाहिए यहाँ पर। अगर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट चाहिए होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो SC/ST कैटेगरी को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो यहाँ मिलेगी, और जो ओपन मेरिट स्कॉलरशिप जो मोस्टली स्टूडेंट्स लेते हैं महाडीबीटी की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स और सभी जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पर मिलेगी, उसमें कोई बात नहीं है। अगर हम फैकल्टी काउंट की बात करें तो यहाँ पर 23 फैकल्टीज अवेलेबल है, आउट ऑफ विच 5 आर हैविंग डॉक्टरल डिग्री। अरे वाह! तो यहाँ पर डॉक्टरेट है 5, उसमें एक एसोसिएट प्रोफेसर है, 16 असिस्टेंट प्रोफेसर है, 6 विजिटिंग फैकल्टीज है, एंड हेडेड बाय प्रिंसिपल डॉक्टर शुभदा गोलब जो है प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर ये फैकल्टी की एक लिस्ट है, डिटेल्स है, आप यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो अगर ये पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट है अभी, तो इसमें 2024 और 2025 का ही हम क्या देखेंगे, जो कट ऑफ है वो देखेंगे, क्योंकि 2023 में जो थी वो थी मार्किंग सिस्टम, और 2024 और 2025 में हो गई परसेंटाइल सिस्टम, जो कि अलग चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम एलएलबी की बात करें तो 96.36 से था, उसके बाद 25 में 98.52 यानी बढ़ गया। बीएलएलबी का 77.09 परसेंटाइल था, फिर 74.81 परसेंटाइल, जो कि एक मतलब थोड़ा कम हो गया। अगर हम ये जो अपना जनरल महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए था ये कट ऑफ, उसके बाद जो है ओबीसी होम स्टेट यानी ओबीसी महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, तो एलएलबी का कट ऑफ 92.4 था 2024 में, बढ़कर 97.7 का हो गया 25 में। बीएलएलबी का 63.96 था, लेकिन बढ़कर 67.05 परसेंटाइल हो गया। अगर हम जनरल ऑल इंडिया कट ऑफ देखें तो यहाँ पर एलएलबी का 90.84 परसेंटाइल था 24 में, और घटकर 75.13 परसेंटाइल हो गया। और बीएलएलबी का 94.13 था, जो वो भी घटकर 89.56 परसेंटाइल हो गया। तो अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो मिनिमम आपको 72, 85, 89 तक या 90 तक आपको यहाँ पर परसेंटाइल की ज़रूरत है। फैसिलिटीज़, सभी फैसिलिटीज़ है, बॉयज़ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटी है, जिम है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, एलुमनाई एसोसिएशंस भी होते हैं, मूड कोर्ट हॉल है, वाईफाई की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अगर प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लेसमेंट का वैसे तो कोई डाटा मिला नहीं, और अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब यही होता है कि प्लेसमेंट नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं जो कि बहुत ही कम है, और जनरली मिलते ही नहीं है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट का डाटा कुछ मुझे नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो दिया है वो एक प्रोसीजर दिया है, जो प्लेसमेंट सेल की प्रोसीजर रहती है वो दिया है। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, हमारे लिए डाटा अवेलेबल नहीं है प्लेसमेंट्स का। तो स्टूडेंट्स की रेटिंग्स और रिव्यूज़ की बात करें तो 3.9 रेटिंग दी आउट ऑफ 5, प्लेसमेंट के लिए 3.2 रेटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.6 रेटिंग, फैकल्टी एंड कोर्स के लिए 4.4 रेटिंग, कैंपस लाइफ के लिए 3.8 रेटिंग, वैल्यू फॉर मनी के लिए 4.6 रेटिंग। तो 3.9 रेटिंग आउट ऑफ 5। तो हम रिव्यूज़ की बात करें तो अनाया त्रिपाठी है, बीएलएलबी बैच ऑफ 2028 की पास आउट होने वाली है, 2.8 रेटिंग यहाँ पर इन्होंने दी है। प्लेसमेंट के लिए 2 रेटिंग, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 फैकल्टी, 2 क्राउड एंड कैंपस लाइफ, 3 वैल्यू फॉर मनी। तो यहाँ पर वो डिससेटिस्फाइड है विद इवेंट मैनेजमेंट, गुड फैकल्टी मेंबर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओके उन्होंने कहा।
प्लेसमेंट की अगर बात करें तो अनाया त्रिपाठी बोलती है कि देयर इज़ नो प्लेसमेंट सेल इन माई कॉलेज, नो प्लेसमेंट्स आर देयर, बट फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ईयर सम रिक्रूटर्स विजिट द कॉलेज टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम, सो यू कैन गेट इंटर्नशिप बट डोंट एक्सपेक्ट प्लेसमेंट्स फ्रॉम हियर, यू नीड टू फाइंड द जॉब। तो यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन कुछ रिक्रूटर्स जो कॉलेज को विजिट करते थे थर्ड एंड फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए, तो प्लेसमेंट नहीं मिल रही। इंफ्रास्ट्रक्चर वाईफाई कनेक्शन ऑन एवरी फ्लोर, लाइब्रेरी, जिम, सेमिनार, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, कैंटीन, ग्राउंड फॉर प्लेइंग इज अवेलेबल। तो वाईफाई कनेक्शन अच्छा है। इट इज़ 5 फ्लोर बिल्डिंग, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। क्लासरूम्स आर एवरेज इन साइज एंड वाइट बोर्ड्स एंड प्रोजेक्टर फैसिलिटी इन एवरी क्लास, वेंटिलेशन इज देयर। तो बाकी वाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर फैसिलिटी है और वेंटिलेशन का भी अच्छा है। फैकल्टी की बात करें, फैकल्टी मेंबर्स आर रियली गुड, हेल्पफुल एंड फ्रेंडली टू, देयर टीचिंग मेथड्स आर ऑल्सो गुड, दे यूज इंग्लिश मोस्टली टू टीच बट समटाइम्स ऑल्सो यूज हिंदी और एंड मराठी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड स्टूडेंट्स आर फ्री टू शेयर देयर सजेशन रिगार्डिंग द चेंज इन टीचिंग मेथड। तो यहाँ पर टीचर्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। इंग्लिश मोस्टली यूज़ करते हैं, हिंदी में फिर कभी कभी या फिर मराठी कभी कभी। तो other I wanted to be in the field of law, that's why I choose the course and there is so much improve. Principal don't provide enough funds to organize an event properly, dissatisfied with the management। तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फंड्स अवेलेबल कम है, तो इनका यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना नाम नहीं दिया, लेकिन BLLB बैच ऑफ 2028 का है और 3.8 रेटिंग यहाँ पर इन्होंने दी है। तो ऑनेस्ट रिव्यू उन्होंने कहा है, नो प्लेसमेंट्स आर ऑफर्ड बाय द कॉलेज टू स्टूडेंट बट स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस इन द कोर्स ड्यू टू गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द कॉलेज। अदर देन दिस द कॉलेज होल्ड्स मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स फॉर स्टूडेंट्स विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर देयर फर्दर लीगल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली, लेकिन मूट कोर्ट के कॉम्पिटिशन्स बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लाइब्रेरी एंड सेमिनार हॉल कॉलेज के पास है। क्लासरूम्स भी स्पेशियस एंड केपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग एटलीस्ट 50 to 70 स्टूडेंट्स। ठीक है, 50 से 70 स्टूडेंट्स ही एक क्लासरूम में बैठ सकते हैं, इतना क्लासरूम से। वाईफाई अवेलेबल है, कंप्यूटर्स फॉर स्टूडेंट्स टू यूज़ फॉर फाइलिंग आउट फॉर्म्स, कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है। एंड कॉलेज ऑफिस इज ऑल्सो बिग एंड स्पेशियस। तो फैकल्टी की बात करें, टीचर्स एंड ऑल फैकल्टी मेंबर्स आर सपोर्टिव एंड एक्सपीरियंस, दे प्रोवाइड अस विद द बेस्ट वे दे कैन अफोर्ड and guide us for our better future. Yes, this course curriculum is relevant and provide students with professional degree. The semester exams are not enough if we are regular in lectures and focused on our studies. Are not tough, sorry, are not, semester exams are not tough. तो सेमेस्टर एग्जाम्स इतने खासे टफ है नहीं अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करते हो तो। मनीष शाह अग्रवाल बैच 2025 4.2 रेटिंग यहाँ पर दिया है, लेकिन डिससेटिस्फाइड विद द कैंपस लाइफ एंड कॉलेज लाइफ बट सेटिस्फाइड विद मेथड ऑफ टीचिंग। भाई को सिर्फ मेथड ऑफ टीचिंग पसंद आई है, बाकी सब डिससेटिस्फाइड है। तो प्लेसमेंट की बात करें तो टिल नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इधर इंटर्निंग और हैविंग चूजिंग advocacy as their field. There is placement cell for the purpose. Some students have chosen judicial exams over advocacy and therefore there are various roles one can choose. Moreover, the college helps to do that too. तो बहुत से स्टूडेंट जुडिशल एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी ने खुद की एडवोकेसी शुरू की है या इंटर्नशिप चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर ओके, 50,000 बुक्स है लाइब्रेरी में, रिसर्च रूम है, लैब है, वाईफाई अवेलेबल है, फोर शेयरिंग रूम्स है, हॉस्टल अच्छा है, वॉशरूम क्लीन रहता है एवरी संडे एंड फूड्स was okay, not that good according to being an OMS। तो फूड ओके है, लेकिन OMS है वो तो उनके लिए शायद उतना अच्छा है नहीं। जिम सेटअप है इन द गार्डन ऑफ द हॉस्टल एंड देयर इज स्विमिंग पूल विच इज़ चार्जेबल। भाई स्विमिंग पूल है लेकिन वो चार्जेबल है। फैकल्टी की बात करें, टीचर्स आर नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल टू, टीचिंग क्वालिटी इज गुड। तो क्लास इज ऑलवेज गुड एज द क्लास इज ऑलवेज student oriented and semester exams are usually set up by the university. Curriculum too is goal oriented and which helps choosing the right path for the future subjects। तो फैकल्टी अच्छी है और करिकुलम भी अच्छा है। ऑथर्स में क्या है, some things that could improve is that the student should get time for studying in detail the subjects they like to, and it shouldn't be always exam oriented
देयर इज़ 1 एनुअल फेस्ट, देयर इज़ इंटर कॉलेजिएट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो एक इवेंट रहता है सिर्फ साल में, बाकी इम्प्रूवमेंट का स्कोप उन्होंने कहा है। मनीषा अग्रवाल। उसके बाद रजत राउत बैच ऑफ 2013, 3.4 रेटिंग। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि भाई आप कंप्लीटली रिलाई मत करना इस पे, एंड कॉलेज इज़ ओके कंसिडरिंग द फीस की बात करके कॉलेज ओके, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा उन्होंने कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कहा है। क्लासेस आर फाइन, नाइदर टू फैंसी नॉट टू डल, द लाइब्रेरी टू कीप बुक्स अवेलेबल रिगार्डिंग एकेडमिक, सेमिनार हॉल इज ऑल्सो गुड इनफ फॉर कॉलेज इवेंट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक कहा है उन्होंने। फैकल्टी सिम्स वेरी काइंड एंड स्वीट, तो काइंड एंड स्वीट उनके लिए फैकल्टी लग रही है। स्टूडेंट्स नॉट जस्ट टीच एंड लीव, they are interactive with students, not just teach and leave. All the teachers are always there for students to be it at academic queries or other activities related doubts. They don't leave and stick to topic until we don't have any doubts remaining. तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कराते हैं। ठीक है, अच्छी टीचिंग यहाँ पर टीचर्स की है। कल्चरल फेस्ट aren't on the grand level, but if you take part in anything, इट्स रियली एक्साइटिंग। तो कोई ग्रैंड लेवल का इवेंट नहीं है, फेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो एक्साइटिंग ज़रूर है। तो यहाँ पर ये इनका लोकेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर है, SMS कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, वेबसाइट की लिंक भी है, और ये लोकेशन के डिटेल्स भी है। तो यहाँ पर ये इनका बिल्डिंग है, ये लाइब्रेरी है, ये कुछ इवेंट का है। ठीक है, और एक बात बतानी थी सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लॉ में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये जो चैनल है काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। फ्री, यहाँ पर आपको फ्री लॉ सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिलने वाले हैं, आपको नोट्स मिलेंगे सिंपल, और मेरे नोट्स की खासियत ऐसे कि आप किसी भी पब्लिकेशन के साथ कंपेयर करके देखो, आप मेरे ही नोट्स को चूज़ करोगे, क्योंकि सबसे सिंपल, सबसे आसान भाषा में और सबसे शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। गाइडेंस भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, टिप्स ट्रिक्स एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। आपकी लॉ जर्नी में एक चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।